हिंदी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है कई भी भाषा में किसी में, वो होता है उसका लेटर, यानी कि वर्ण, है ना, जो वर्ण कहलाता है। तो वर्ण भाषा, जो हम भाषा बोलते हैं, वो क्या है? एक ध्वनि है। वो क्या है? वो एक ध्वनि है। और इस ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हम वर्ण कहते हैं। हाँ, आ जाइए। वर्ण को जब हम व्यवस्थित रूप से रखते हैं, वर्ण को दो भागों में बांटा जा सकता है। वर्ण को दो भागों में बांटा जा सकता है। वर्ण को जब हम दो भागों में बांटते हैं तो पहला को कहते हैं स्वर, स्वर्ग नहीं, स्वर। और दूसरे को कहते हैं व्यंजन। सब जानते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? आ जाइए लेट लतीफ़। कम। स्वर वर्ण की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है जिसे और किसी की सहारे की जरूरत नहीं, और किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ठीक है? जैसे जैसे ओ, आ, हर्षी, दीर्घई, हर्षु, दीर्घऊ, फिर ए, ओ, औ, इसके बाद री, री। अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं। इसको हम अयोगवाह कहते हैं। चूंकि इसमें तो अन है ना, इसमें तो सहारे की जरूरत है, इसमें तो ह है, ये विसर्ग में तो ह है ना, यहाँ पर नहीं है। अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घई, ह्रस्व, दीर्घ, ए, ऐ, ओ, औ और री। समझ में आई बात? और किसी और भाषा में हो चाहे न हो, जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनागरी
कहते हैं। समझ रहे हो सब? और देवनागरी में स्वर का एक चिन्ह क्या होता है? चिन्ह। देवनागरी में स्वर का एक चिन्ह निश्चित किया गया है ना? निश्चित किया गया है।